अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज का मेरी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, पाकिस्तान के ई कॉमर्स में जो लोग काम कर रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, और बेशुमार इदारों से और बेशुमार जगहों से जिन दोस्तों ने ट्रेनिंग ली है, उन सब के लिए बड़ा अहम पैगाम है। GIS जो है, जिसके CEO फराज यूसुफ साहब हैं, GIS ने और GH इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने एक इनिशिएटिव लिया है। जैसे हम हमेशा लेते हैं, CSR का हमेशा ख्याल रखते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि पाकिस्तान को फ़ायदा हो, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स, पाकिस्तान का बिजनेस बूस्ट करे। तो जितने लोगों ने, एक तो वो हैं कि जिन्होंने ज़रा बेहतर किस्म की ट्रेनिंग ली है, एक वो हैं जो कच्चे पक्के एक्सपर्ट हैं, कुछ अमेज़ॉन के शौक में मारे गए हैं और ट्रेनिंग ले ली, काम आगे मिल नहीं रहा, समझ आ नहीं रही कि क्या करें। तो इस सारी चीज़ को देखते हुए पाकिस्तान के अंदर 16 करोड़ लोग 30 साल से कम हैं, या वो जो वाकई सीखना चाहते हैं, जो ई कॉमर्स में अपना एक करियर बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि लोग अपना कोर्स बेचते हैं, और कोर्स बेचने के बाद आपको मैदान में खुला छोड़ देते हैं। आपको पता ही नहीं होता बिजनेस करने के लिए। मैं अक्सर जो पिछले कई सालों से इन लोगों को देख रहा हूँ या इस किस्म की सिचुएशंस को देख रहा हूँ, तो मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि दीज आर डिजिटल्स, नॉट एंटरप्रेन्योर्स। दे नो नथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। ये जितने कोर्सेज भी बेच रहे हैं, क्योंकि कई बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो खुद वो काम नहीं कर रही हैं, लेकिन वो लोगों को सिखा रही हैं। जैसे मैं स्टॉक मार्केट के कोर्स बेचता हूँ, तो मेरी तो सारी जिंदगी स्टॉक मार्केट में गुजरी है। जाके ब्रोकर ब्रोकर से, बच्चे बच्चे से मेरा नाम पूछ लें, मेरे वाले साहब का नाम पूछ लें, तो हमने सारी जिंदगी वो काम खुद किया है। इस फील्ड के अंदर ये वाहिद फील्ड है कि जिसमें जो ट्रेनर हैं बहुत से, वो खुद काम नहीं कर रहे। जो अमेजोन सिखा रहे हैं सबसे ज़्यादा, जिन्होंने शोर मचा रखा है, वो खुद अमेजोन के लिए काम नहीं करते। और बड़ी अजीब बात है, वो कहते हैं कि जी हम आपको सिखाएंगे, आपका मुस्तकबिल बनाएंगे, लेकिन हम खुद नहीं करते। तो हम खुद ये काम करने लगे हैं। हम खुद ये ई कॉमर्स का, मेरा ख्याल है इंशाल्लाह पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनेंगे हम। जिस किस्म की प्लानिंग लेकर आए हैं, ह्यूज इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं, एक ह्यूज प्लान लेके आ रहे हैं। आगे तो अल्लाह को पता है क्या मंजूर है अल्लाह ताला को। तो ऐसे तमाम लोगों के लिए हमने एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम निकाला है, जिसमें हम आपसे कोई फीस नहीं ले रहे हैं, जिसमें हम काम के बंदे ट्रेन करेंगे। एक सुपर 30 के नाम से एक मूवी भी है, आप इंडिया की, आप अगर सर्च करें, मैं जो अच्छी मूवीज़ हैं, जो मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल मूवीज़ होती हैं, मैं तो उनसे बड़ी लर्निंग करता हूँ। आप सब भी उसका ट्रेलर भी देखिए, मैं नीचे लिंक के अंदर डाल भी दूंगा। ऋतिक रोशन साहब की है, जिसका आइडिया ये था कि वो कहते थे कि मैं 30 ऐसे गरीब घरानों से बच्चे पकड़ूंगा कि जो स्टार परफॉर्मर में मैं निकालूंगा टीचर। तो मैंने और फराज यूसुफ साहब ने और हमारी टीम ने ये डिसाइड किया है कि हम पहले स्टेज पे 100 और फिर 5,000 तक हमारा ले जाने का इरादा है, कि हम ऐसे इंटर्नशिप प्रोग्राम करवाएंगे कि वो सिर्फ इंटर्नशिप प्रोग्राम नहीं होगा, वो बिजनेस मैनेजर्स होंगे, जिनको हम ट्रेनिंग भी देंगे, जिनको हम कम्युनिकेशन स्किल्स भी देंगे, जिनको हम निगोशिएशन स्किल भी सिखाएंगे, जिनको हम मार्केटिंग स्किल भी सिखाएंगे। और ई कॉमर्स तो थोड़ा बहुत उनको आता होगा, उसमें भी निखार लाएंगे कि वो अप टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, एक स्टैंडर्ड पर वो सर्टिफिकेट पहुंच जाए। जो आदमी हमारे पास 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के, हम 3 इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, कि जो बंदा हमारे पास वो प्रोग्राम कर लेगा, वो हमारा इंटर्नशिप सर्टिफिकेट जो है और उसके साथ वो ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट हम उसको देंगे। वो सर्टिफिकेट इतना वैलिड होगा कि वो दुनिया में भी कहीं जाएगा इंशाल्लाह ताला, तो वो एक अपनी रोजी इज्जत से कमा सकेगा। इसके बाद इनमें से जो लीडर्स होंगे, जो फर्दर लोगों को ट्रेन करने की पोजीशन में होंगे, उन लोगों को दुबई में, सऊदी अरेबिया में, अजरबैजान में, कनाडा में और USA में उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी, कि उनको वहाँ पे हम किस तरीके से उन्हें प्लेस करते हैं, या हम अपना ब्रांड पार्टनर उन्हें बनाते हैं, या उनके साथ पार्टनरशिप करते हैं। वो फिर मौके जो उस वक्त बंदा, जितना उसके अंदर जुनून होगा, जितना उसके अंदर पैशन होगा, वो उस लेवल तक राइज करेगा। इसके साथ मेरी एक दरख्वास्त है आप लोगों से, इसके नीचे GIS के ऑफिस का गूगल मैप भी और एड्रेस भी अटैच्ड है। मेरी एक आप लोगों से दरख्वास्त है कि वो बंदे जिनको मतलब सीधे जो बिल्कुल ही फारग होते हैं, वो जहमत ना करें। बंदा वो हो जो सीरियस हो,
जो पापा का प्रिंस, मम्मी का प्रिंस और पापा की प्रिंसेस हैं, ये दोनों प्लीज जहमत ना करें। जो कहती है, मेरी अम्मी कहती है मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, या मेरे अब्बा जी कहते हैं मैं मोस्ट टैलेंटेड हूँ, बंदा कहता है, तो वो इस तरह के बंदे हमें नहीं चाहिए जो घर की सर्टिफिकेट। जो बंदे को अपने आप का भाईजान पता होता है, रियलिटी चेक होता है हर इंसान को। तो ख्वाहिश सबकी है, यूरोप रहने का शौक बहुत है, यूरोप रहने का शौक बहुत है, मदीने जाके मरना चाहना, अपनी बल्ले बल्ले चाहना, पर यह गल लोगों को लुकाना चाहना। तो बात ये, शौक सबको, एवरीबॉडी वांट्स टू गो टू हेवंस, नोबॉडी वांट्स टू डाई, एवरीबॉडी वांट्स टू ईट द फ्रूट्स, नोबॉडी वांट टू वाटर द रूट्स। हमें वो बंदे नहीं चाहिए जो मुंह उठा के राले गिराते हुए कि जी मैं, मेरा कुछ नहीं बनता, मैं बड़ा बदनसीब हूँ। वो बदनसीब नहीं है, वो नालायक हैं। जो सारे का सारा पाकिस्तान का जो नेशनल टाइम पास है, वो अदारों के बारे में बातें करना, अफसरान के, भाई वो अफसरान तो V8 में फिर रहे हैं, वो अदारे जो हैं वो तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े एयर कंडीशन ऑफिस में फिर रहे हैं, तुम सड़क पर जलील हो रहे हो। किसी आदमी के पास इतना टाइम नहीं है कि जो फ्रस्ट्रेटेड एंग्री यंग मैन है, जो 60s की अमिताभ बच्चन की फिल्मों वाला बंदा है, उसको वो अपने दफ्तर में आकर उस नफ्सियाती मरीज के साथ अपना दिमाग खराब करे। हमें वो बंदे चाहिए जिनमें जुनून है, जो कुछ करके दिखाना चाहती हैं। इफ यू हैव अ फायर अंडर योर बैली, आग लगी हुई है, कितने कितने सीने में कोई आग लगी है, कुछ करके दिखाना है, माँ को, बाप को सुकून देना है, इज्जत कमानी है, बहनों की नज़र में, मुआशरे की नज़र में, वो लोग बराए मेहरबानी वो जहमत करें। वो आम ग्रेजुएट भी हैं तो वो चल जाएंगे, उन्हें हम ट्रेन कर लेंगे। माजरत के साथ बेशरम इंसान को हम ट्रेन नहीं कर सकते। जो बेशरम और बेगैरत हो गया हुआ, जिसको हाथ फैलाने की आदत है, जो जवान बेटा घर में लेटा रहता है सारा दिन, और उसका बाप जो है वो मेहनत मजदूरी करके घर का खर्चा चला रहा है, उस बेहिस की हमें ज़रूरत नहीं है। वो जहमत ना करे, क्योंकि अक्सर लोगों का, देखिए मैं, आप लोगों से मेरी आदत है, मैं खुली खुली बातें करता हूँ, कुछ को बहुत अच्छी लगती हैं, कुछ को बहुत बुरी लगती हैं। अब देखिए, मैं लॉलीपॉप तो बेच नहीं रहा, मैं आइसक्रीम भी नहीं बेच रहा कि मैं आप लोगों को दिल बहलाऊं ना। मैं, ये जन्नत मिर्जा का शो है ना, ये ढकी भाई है ना, को पता नहीं ब्रदरोलॉजी से एस्ट्रोलॉजी है कि मैं उसके अंदर आपको प्यारी प्यारी क्यूट बातें करके बताऊं। और वो पता नहीं कौन कौन से नाम है ना, ये इकरा कमल और कोई और है। आई एम अ स्ट्रेट पर्सन। सारी जिंदगी मैंने अपना बिजनेस किया है और बड़ा सीरियसली किया है। मैंने अपना काम हमेशा इबादत की तरह किया है। जब काम आप करते हैं, जब मेरी पढ़ाई थी, मैं पढ़ाई बड़ी सीरियसली करता था, आई वॉज अ सीरियस स्टूडेंट। जब से मैं बिजनेस में आया हूँ, जिस दिन से मैं पहले दिन अपने काम में बैठा हूँ, आई एम सीरियस। मेरा काम मेरी इबादत की जगह है। मेरे एक बुजुर्ग हैं, फौत हो गए, मैं, मेरे दोस्त के वालिद थे, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की थी। उन्होंने कहा जी, मोमिन तो हर वक्त इबादत में है। अगर बावजू को होकर वो फजर पढ़ता है, तो जोर तक अपना काम करता है, वो सब इस्तकामत है, वो सारा वक्त इबादत है, एंड सो ऑन। तो भाई, आप ईमानदारी से अगर अपना रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए अपनी सीट पर बैठे हुए हैं ना, और डेडिकेशन डिवोशन से आप काम कर रहे हैं, तो वो इबादत है। मेरी 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 समझ में तो यही बात आई है। तो जो हराम खोर इंसान है, जिसने हर वक्त यही ढूंढना है कि जी मैं ये हो गया, और वो स्टोरी टेलर, मैं उन्हें कहता हूँ कि वो सारे दुनिया के बदनसीबी के वाकयात उन्हीं के साथ होते हैं। असल बात यह है, वो काम नहीं करना चाहते। मीम्स बनानी आसान है, जुगतें लगानी आसान है, दोस्तों के साथ बैठ के जी इधर हो ही कुछ नहीं सकता, तू कहीं बाहर निकल जा। सर, ना उनका पाकिस्तान में कोई मुकाम है, ना उनका बाहर कोई मुकाम है। खैर, मैं यहाँ पे लोगों के एबनॉर्मल बच्चे इकट्ठे करने के लिए नहीं बैठा हुआ कि वो मतलब जो है, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कंप्यूटर कितना आता है। इससे फ़र्क पड़ता है कि आप कितने जुनूनी हैं, आप कितने घंटे लेने को तैयार हैं। हाउ डेस्परेट आर यू टू विन। इंसान, योर एटीट्यूड डिटरमिन्स योर एल्टीट्यूड। आप यकीन मानिए कि मेरी सारी ज़िंदगी बड़ी आसाइशों में गुजरी है, लेकिन मेरे वालिद ने जिस तरह मुझे ट्रेनिंग कराई है, वो क्या, वो फिल्मों के अंदर जो वगैरह दौड़ा दौड़ा के, मैं एथलीट नहीं हूँ, लेकिन जो बिजनेस की ट्रेनिंग मैं बता रहा हूँ। मेरा एक ही बेटा है, और कोई मुझे प्रॉब्लम ऐसी नहीं थी कि वो कमा कर लाएगा तो घर कोई हमारे को खर्चा चलेगा। 13 साल की उम्र से उसको मैंने टोज पे रखा हुआ है। ही इज सो फोकस्ड कि वो मुझे अब चैलेंज देने लग पड़ा है काम में। वो कहता है आप फोकस्ड ही नहीं है बाबा, यू आर नॉट सीरियस। मैं सीरियस आदमी हूँ। आई हैव नो टाइम टू लेयर। ये फिल्में आप देखें, आप ड्रामे देखें, वो ड्रामे फिल्में नहीं देखता आप। इस कदर वो फोकस्ड है अपनी ज़िंदगी में। अल्लाह ताला उसको तरक्की दे, मेरी दुआ है। देखो जी, माली दा कम है पर मशका पाना,
पर मशकां पावे, मालिक दा काम है फल फुल लाना, लावे या ना लावे। मैं आज तक किसी मैंने बंदे को जिसको मैंने डेस्परेटली मेहनत करते देखा है, मैंने उस बंदे को नाकाम होते नहीं देखा। अल्लाह कभी किसी की मेहनत को रहेगा नहीं जाने देता। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेहनत करें और रब से मांगें और आप कामयाब ना हो। लेकिन ये मैं फिर इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ कि 80% बंदे कामचोर और नालायक आने हैं, उन्हें हमने पहले ही टेस्ट देना है और उन्हें हमने बारों बार फ़र्क कर देना है। उनकी हमें ज़रूरत नहीं है। देखें भाई, ज़िंदगी में टाइम इतना कीमती है, कम से कम मेरा टाइम है या फराज यूसुफ का टाइम है या इस लेवल के जितने भी लोग हैं, हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है दिन में, हम उसे ज़ाया नहीं कर सकते इन लोगों के लिए। तो इसमें चूंकि ना हमने आपसे कोई फ़ी चार्ज करनी है, वरना तो आपसे हम एक हैवी फीस लेते। उन्होंने तो आने दिए ना, नॉर्मल भी आ गए, अंधे भी आ गए, लंगड़े भी आ गए। उसे लंगड़े ने कहा जी मैं भागूंगा, मैं मैराथन दौड़ूंगा। उन्होंने कहा फीस दे दो, आ जाओ, जो मर्जी आ जाओ। सेमिनार वेमिनार करके सब इकट्ठे कर लिए। बाद में 99% फेल, कोई 1% जो कामयाब भी हुए हैं वो भी वही वही जुनूनी जो होती हैं जिन्होंने कामयाब होना होता है। तो हम आपको पहले बता रहे हैं हमें वो जुनूनी चाहिए। लेकिन ये हमारा उनसे वादा है कि अगर उन्होंने अपनी मेहनत की तो कसर हम भी नहीं छोड़ेंगे और उन्हें उन हाइट्स पे ले जाएंगे। मेरा जो ख्वाब है कि मैं 500 CEOs प्रोड्यूस करूं। ये सारे के सारे जो हैं ये कंपनियों के CEOs बने, ये CEO पैकेज लें और पूरी पूरी कंपनी चलाने के एक बंदा काबिल हो। तो ये मेरा ख्वाब है। मैं उसमें उनको स्टॉक मार्केट की बेसिक्स बताऊंगा। ज़ाहिर करना तो उन्होंने ई-कॉमर्स है, लेकिन बेसिक्स। और ये 500 पब्लिक लिमिटेड कंपनियां इंशाल्लाह ताला हम बनाए। फाइनेंसेस हमारे पास हैं। फाइनेंसिस की आप फिक्र ना करें। जो बंदा मेहनती है ना, एवरीबॉडी वांट्स टू पुट द बैट ऑन अ विनिंग हॉर्स। जो जीतने वाला घोड़ा है उसके लिए बहुत पैसा है। पैसों के खजानों के मैं मुंह खुलवा दूंगा लोगों के। इन्वेस्टर मेरे पास हैं। आपको हैरत होगी, मैं पाकिस्तान का वाहिद वो आदमी हूं जो इन्वेस्टमेंट को डिक्लाइन करता हूं। मेरे पास इन्वेस्टर आते हैं, मैं कहता हूं जब कोई सूटेबल चीज होगी आई विल इन्फॉर्म यू। उस प्रोजेक्ट में मैं आपको बता दूंगा, आप सरमाया लगा दीजिएगा। और वो 100% सेफ होता है। वो आते इसलिए कि उनको पता है कि अगर ये कह रहा है तो ये कंपनी परफॉर्म करेगी। अगर ये कह रहा है कि GIS ट्रेन करेगी तो GIS ट्रेन करेगी। तो मैंने आज तक जो भी वादा किसी से किया है, कोई मैंने बात कही है, वो मैंने पूरी चढ़ाई है। इन लोगों से मैंने बैठ कर बड़ी क्लियरली मैंने फराज यूसुफ के वर्ड्स प्लेज किए हैं। मैंने उसको कहा है कि यार अगर तुमने ये इस मामले में वो मुझे कहो जो करना है, जो नहीं करना ओवर कमिट ना करना मेरे साथ। वरना मैं मतलब इस चीज़ को उतनी आपकी तारीफ नहीं कर रहा जितनी आपके खिलाफ में बात करूंगा। क्योंकि किसी को धोखा देने की यार मुझे ना ज़रूरत है ना मुझे आदत है। मैं ये अपनी फाइनल शॉट्स खेल रहा हूँ। मैंने बड़ा पीक देखा अपने करियर का और अल्लाह का शुक्र है अब भी मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ अपनी लाइफ को। तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी को धोखा देने की। मैं इसमें वो भी कवर कर दूँ जो मेरे जो यहाँ पे दोस्त समझते हैं कि जी 5,000 की एक वर्कशॉप में, उनको भी आज क्लियर कर दूँ। तो यार अगर आप में 5,000 रुपये खर्च करने की हिम्मत नहीं है और आप में इतनी भी नहीं है तो आप स्टॉक मार्केट में काम कर ही नहीं सकते। आप फारग हैं। अगर 5,000 में 5 लफ्ज भी कोई आपको प्रोफेशनल इस लेवल का बता देता है ना, मेरे लेवल का प्रोफेशनल को बता देता है, आपको 5 बातें भी बता देता है, तो भाईजान 50,000 तो वहीं पूरे हो जाती हैं। तो ये गधे को क्या पता जाफरान की कदर और बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। 99.99% जो मेरे शागिर्द हैं उनसे पूछे कि उनमें कितनी वैल्यू ऐड हुई है। आपको हर पढ़ा लिखा और ख़ानदानी जो है वो बाहर से दुनिया के कोनों से मैसेज करेगा मुझे, वो दुआएं करेगा मेरे लिए, सफ़ों के सफ़े भरे हुए हैं। और जो थर्ड क्लास बंदा होगा ना वो कहेगा तुम चूरन बेच रहे हो। ओ यार, लानत है यार ऐसी सोच पे और ऐसे इंसान पे। मैं ये नहीं कहता कि मेरी आप तारीफें करें, लेकिन जब मुझे जाकर यूनिलीवर का कंट्री हेड मुझे कहता है मेरे से सही लेके सर आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी। जब फराज यूसुफ जो 4 मुल्कों से सक्सेसफुल होके आया है, चारों मुल्कों की उसके पास शरीयत है, यानी जो भी वो युकामे शुकामे आपके होती हैं, सुबह जहाज में बैठे ही डजंट नो एनी नीड एनी वीज़ा और एनीथिंग। वो यहाँ आके कह रहा है कि सर आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। मुझे पाकिस्तान में बंदा मिला तो एक आप मिले हैं जो फिर बात करते हैं। आप उससे पूछें, ही इज़ नॉट माई रिलेटिव, ही इज़ माई स्टूडेंट। और मेरे जो स्टूडेंट हैं जो ख़ानदानी हैं और जो कामयाब हैं वो मेरा इतना एहतराम करते हैं
कि आपकी सोच है। उन्होंने पीएचडी फाइनेंस की हो, इंजीनियर्स हों, डॉक्टर्स हों। ये डॉक्टर साहब अभी जो थे उनके उनके इनकी वीडियोस पड़ी हुई है, तो अकल के अंधे जो नीचे लिख देते हैं तुम ये कर रहे हो। इनसे बंदा पूछे कि इस लेवल का बंदा तुमसे हाथ ना मिलाए, जिस लेवल का बंदा यहाँ पे वीडियो आपको दे रहा है, टेस्टिमोनियल दे रहा है, और वो इज्जत में दे रहा है, प्रेशर में नहीं दे रहा। मैं को प्राइम मिनिस्टर तो नहीं हूँ पाकिस्तान का, और उसने को फ्री तो नहीं मुझसे गाइडेंस ली, लेकिन वो बंदा ये महसूस करता है कि यार ये बंदा इतना दर्द दिल रखता है अपने मुल्क के लिए, ये इन लोगों को ट्रेन कर रहा है। अब मेरा ई कॉमर्स में मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं इसमें अपनी टांग फेरूं, इसमें बंदे ट्रेन करूं। ब्रोकरेज मैंने नहीं करनी कभी भी, जब की तो की। मुझे क्या जरूरत पड़ी हुई थी कि मैं जाके एफएनईएल के अंदर जो है सीएसआर की ट्रेनिंग्स कराता। वीडियोस पड़ी हुई हैं, देख लो। इसलिए कि जब नौजवानों की जिंदगी बदलती है, मैं ये समझता हूं कि ये मुल्क का कर्ज है हमारे कंधों पे। मैं भी बाहर जाके कह सकता हूँ, वो जो गटर खोलते हैं ना बाहर अमेरिका इंग्लैंड में, सबसे ज्यादा शोर वही मचाते हैं, पाकिस्तान में चीजें फेयर नहीं है। और मैं कह यार तू गटर खोल, तेरा क्या काम है पाकिस्तान में फेयर है कि अनफेयर है? चीजें हर जगह एक जैसी ही हैं। अमेरिका में 9/11 के बाद जो चीजें हुई वो फेयर हैं, जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुई। मैं कोई कोई हेट स्पीच नहीं करना चाहता सारी। और अभी भी बहुत से अरब ममालिक के अंदर क्या कुछ हो रहा है, किस तरह डिप्लोमेटिकली और किस तरह चीजें हो रही हो, मेरा पीस ऑफ केक नहीं है। वाई शुड आई डिस्कस दोज थिंग्स? दुनिया में कहीं भी कोई चीज परफेक्ट नहीं है, हर जगह इम्परफेक्शंस हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर न्यूयॉर्क में तुम गटर खोलते हो या टैक्सी चलाते हो तो तुम पाकिस्तान को गाली देने का हक रखते हो। इनके तो मैं कहता हूँ चेहरे मार्क कर लेने चाहिए, वहां उनके पासपोर्ट कैंसिल कर देने चाहिए। जो हेट स्पीच कर, देखें आप फ्रीडम की जो मर्जी बात करें, आप जिस मर्जी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करें, बिल्कुल आपका हक है। पाकिस्तान में जितने भी कोई आपके साथ कोई ज्यादती हो रही है, आप उसके खिलाफ पीसफुल प्रोटेस्ट भी करें, आप हाईलाइट करें, लेकिन मुल्क को बुरा कहना ना। जो इंसान, अगर आप ये बात करते हैं जरा अमेरिका में चेक करें कि जो अमेरिका में जो उनके फ्लैग की या उनकी कंट्री की जो बेहुरमती करता है, वो लोग किस तरह रिएक्ट करते हैं और कितनी जल्दी रिएक्ट करते हैं। और ये गैरतमंद कौमों के अंदर होना भी चाहिए। हमारे यहाँ तो अपने मुल्क को बुरा कहना जो है एक फैशन बन गया है। अब मुझे आज तक अपनी जिंदगी में कोई इंडियन नहीं मिला जो इंडिया के खिलाफ बात करता हो, मुसलमान भी और नॉन मुस्लिम भी, एक नहीं मिला। तो मुझे इतना बुरा लगता है, मैं बाहर जब जाता हूँ लोगों को मिलता हूँ, जब लोग हमारे मुल्क के बारे में गलत बात करते हैं, यार चुप रहो यार, अच्छा नहीं बोल सकते तो मत बोलो। बहरहाल इंशाल्लाह ताला आगे तो मेरे अल्लाह को मंजूर जो मंजूर, हम पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। हम ट्रेन करेंगे इन लोगों को, इन 16 करोड़ तक हमारा मैसेज जाएगा, हम चिराग से चिराग जलाएंगे। शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। मैं जब तक हिम्मत है, जब तक खून का आखिरी कतरा है, जब तक आखिरी सांस बाकी है, पहली बात मैं ना उम्मीद नहीं हूँगा अल्लाह की मदद से। अल्लाह हमारी मदद करेगा और मैं अपने मुल्क के लिए काम करता रहूँगा। ये जान तो आनी जानी है भाई। ये अगर आप लोगों जैसे शपटर लौंडे जो फिर रहे हैं इधर शहर के अंदर, अगर मेजर अजीज भट्टी साहब इनकी तरह होते, वो कहते मैं क्यों यार गोले खाऊं, मुझे क्या जरूरत है कि सामने से गोले बरस रहे हैं, मैं ऊपर खड़ा खड़ा होकर, मैं ठीक है जितना जितना दिफा होता है मैं उतना करता हूँ। तो ये भैया ये इन शहीदों का लहू भी याद रखो। मैं कोई किसी इदारे का बंदा नहीं हूँ, खुदा का वास्ता आप नीचे बकवास शुरू मत कर देना। मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, सब चोर हैं। मैं पूरी गारंटी और जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, फाइनेंस का बंदा हूँ, सब के जमाने के अंदर बैलेंस शीटें देखता रहा हूँ, सब चोर हैं। किसी ने कम नहीं की, किसी ने जब काम नहीं की तो किसी ने काम नहीं किया, आपके पसंद वालों ने भी काम नहीं की। जिसका जहां हाथ बढ़ा, अगर कोई एक भी सही दर्द दिल रखने वाला होता, जितना पोटेंशियल पाकिस्तान में, मुझे बताओ अभी 14-14 अरब डॉलर की प्रॉपर्टियां पकड़ी गई, अगर 14 अरब की पकड़ी गई हैं तो 140 अरब की प्रॉपर्टियां होंगी, तो इतना कर्जा है पूरा पाकिस्तान पे। ये मुसलसल काम चलता जा रहा है। अगर एक भी दर्द दिल रखने वाला कभी हुक्मरान आ गया तो आप देखिएगा इसी मुल्क को ये कैसे तरक्की करता है, जितना पोटेंशियल इसके अंदर है। तो बात यह है कि ठीक है, पॉलिटिक्स इज नॉट अवर पीस ऑफ केक, दैट इज नॉट अवर चैप्टर, वी शुड नॉट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, बट यूथ इज, ट्रेनिंग इज, ट्रेड इज, इंडस्ट्री इज माई पीस ऑफ केक, स्टॉक मार्केट इज माई पीस ऑफ केक। मैं आखिर तक, जब तक मेरे हाथ पैर काम कर रहे हैं, जब तक मेरा दिमाग काम कर रहा है, मैं आखिरी सांस तक इंशाल्लाह ताला
लोगों को ट्रेन करता रहूँगा स्टॉक मार्केट में, मेरे कोर्सेज करता रहूँगा। अगर एक आदमी भी आएगा मैं उसे भी ट्रेन करूँगा, इसलिए कि वो मेरे मुल्क में वैल्यू डालेगा। बाकी अगर आपका ये ख्याल है कि मुझे 5-10 हज़ार का, तो आप यही समझते रहें कि मैं उसी का लालच है। ठीक है ना, हर आदमी की अपनी जिसकी सोच होती है, जितना जिसका दिमाग होता है, उसने उतनी बात करनी होती है। $500 मेरे लेवल का एक्सपर्ट 1 घंटे के मिनिमम लेता है, $500 से लेकर ऑनवर्ड्स। आप पता कर लीजिए दुनिया में इंटरनेशनल लेवल का मैं एक्सपर्ट हूँ, इंटरनेशनल लेवल का मैंने काम किया हुआ है, इंटरनेशनल लेवल का मेरा एक्सपोजर है। आज मैं बैरून मुल्क किसी मुल्क में चले जाऊँ, चंद महीनों के अंदर उनकी स्टॉक मार्केट के अंदर मैं उतने ही तरीके से काम कर सकता हूँ जैसे मैं यहाँ करता हूँ। मल्टीपल्स लगाने और वो चीज़ें एडजस्ट करनी दिनों और घंटों का काम है। ऐसे ही मार्केट सारी ऑपरेट होती हैं। यहाँ से बैठकर कई लोगों को पोर्टफोलियो की गाइडेंस दी है, लेकिन मुझे अपने मुल्क से प्यार है, मेरे वालिद को इस मुल्क से प्यार था, वो जहाँ चाहते जा सकते थे। उनको गवर्नमेंट्स की ऑफर थी बाहर से, बैरून मुल्क काम का बंदा वो लोग नहीं छोड़ते। जो पढ़ा लिखा सेंसिबल आदमी है ना, वो आप लोग हैं जिन्हें जूते पड़ते हैं, जिन्हें वो अपने मुल्क में घुसने नहीं देते। जो टैलेंटेड आदमी है ना, वो जो एम्बेसी में जाता है उसको ठक करके वीज़ा लगता है। वो कहते हैं आ जाओ, नेशनैलिटी लो, मत जाना। इंग्लैंड की नेशनैलिटियाँ खुली हैं, यूजफुल आप सिटीजन हैं, आपके लिए खुली हैं, जाए नेशनैलिटी ले लें। कनाडा सबसे ज़्यादा नेशनैलिटियाँ दे रहा है। लेकिन वो जो यहाँ पे फेल है, जो सारा दिन माँ बाप के लिए वाले जान बना हुआ है, उसने क्या करना है अमेरिका जाके? उन्होंने रिटर्ड्स जो हैं, जो पागल हैं, उनको लेकर उन्होंने क्या करना है? नकम्मे, ना मुंह धोने की तमीज नहीं है, और सारा दिन वो गालियां देते हैं और सारा दिन सड़कों पे झगड़ते फिरते हैं। तो भैया अपने अंदर भी कोई छाती मारो, बुरे लब बदे नू लबन टोरिया बुरा ना लबे कोई, जब मैं अंदर छाती मारी मैं तो बुरा ना कोई। तो आप अपने आप को भी जरा देखो, कोई रियलिटी चेक लो, कोई सेल्फ चेक लो, अपने में अंदर कोई वैल्यू डालो। खैर बहरहाल ये तो जनरलाइज था, मैं फिर एक बार स्पेसिफिक कह रहा हूँ कि तकदीर इंशाल्लाह ताला अल्लाह की मदद से बदल देंगे उनकी, जिनमें जान है। और अगर आपके अंदर जान है, अगर आप सीखना चाहते हो, आप कुछ करना चाहते हो, तो नीचे दिया हुआ नंबर जो है फराज यूसुफ साहब का, उस पर व्हाट्सएप करो, ऑफिस जाओ, वहाँ पे अपनी सीवी वगैरह दो, क्या कर सकते हो बताओ। हमारा स्टाफ वहाँ बैठा हुआ है, आपके टेस्ट लेंगे, आपको पूरा प्लान वहाँ पे बता देंगे। लेकिन फिर अगेन कह रहा हूँ कि मुंह उठाकर बेतुके लोग जो हैं वो ना आए कि जी मेरे पास करने को कुछ नहीं है, तो मैंने कहा चलो आपका टाइम खराब करूँ। आप फारग हैं, हम फारग नहीं हैं, ठीक है ना? तो ऐसा ना करें। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। कोई बात किसी को बुरी लगी हो, आई एम वेरी सॉरी। भाई थोड़ी कड़वी बात करनी पड़ती है, बुखार उतारना हो तो नीम के पत्ते जो है ना वो यूज़ करने पड़ते हैं, कुनीन जो है वो खानी पड़ती है, टीका लगवाना पड़ता है। डायबिटीज़ ज़्यादा मीठा हो जाए तो फिर वो इंसुलिन का टीका लेना पड़ता है। तो ये वो इंसुलिन का टीका है। अल्लाह ना करे मेरे में कभी कोई तकब्बर हो, अल्लाह मुझे माफ़ करे। माशाल्लाह कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ताकत सारी अल्लाह के हाथ में है। ये इल्म भी अल्लाह की इमानत है, ये जान भी अल्लाह की इमानत है। मैं कोई मेरे अंदर इतना सा रत्ती जितना भी तकब्बर नहीं है। ये सारी बातें जो मैं गुस्से में करता हूँ, ये आप लोगों का एटीट्यूड देख के करता हूँ। जिस तरह के बच्चे मेरे पास आते हैं, मेरा दिल करता है कि उनके माँ बाप को फ़ोन करके कहूँगा चाचा जी इधर को ठुकाई दे करो, यदि इन्हों इंसान बनाओ। ये मकसद क्या, हम कौम बनते जा रहे हैं। आप जन्नत मिर्जा के 25 मिलियन फॉलोअर्स जो हैं, मुझे सिर्फ वो समझा दें। अल्लाह उनको और इज्जत दे मैडम को, मेरा कोई उनसे कोई नाराजगी नहीं है, अल्लाह उनको 50 मिलियन करे। जुल्करनैन तो पता नहीं वो मेरे इतने मिलियन फॉलोअर हो गए, मेरे उतने। उनकी बातें सुनी, उनकी हरकतें देखें, आप लोगों को शर्म नहीं आती? मैं तो इस बात पे हैरान हूँ, इस कौम को शर्म नहीं आती। माशाल्लाह, तौबा तौबा, नाउज बिल्ला, यार कमाल है यार। हरीम शाह साहबा को आप फॉलो करते हैं, उनके बारे में पीछे आप लगे रहते हैं, माशाल्लाह आप बिस्मिल्लाह आप करते रहते हैं। देखो ये तो अल्लाह के नबी का भी हुक्म है, और जो बात है कि जहाँ कोई गलत बात हो रही हो वहां से उठ जाओ, किनारा कशी इख्तियार करो, उस महफिल में ना बैठो। तो सोशल मीडिया क्या है? जो मेरे हेटर्स हैं वो यहाँ क्या लेने आते हैं? क्यों आते हैं मेरे सोशल मीडिया पे? इसलिए कि दे वांट टू नो कि क्या हो रहा है। दे आर नॉट माई हेटर्स। उन्हें गुस्सा है कि ये कामयाब क्यों है, हम कामयाब क्यों नहीं है। तुम जल कर कभी कामयाब नहीं होगे, 8 और 9 और 6 जब तक बनाते रहोगे ग्राफों में। आज भी एक बंदा बेचारा था, वो अक्सर लोग तो डरते हैं, तो फिर टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड नहीं कराते, मैं किसी को मजबूर नहीं करता। वो कहता वो 9 नंबर वाले बाबा जी ने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया। मैंने कहा ये शेर किस बेवकूफ़ के कहने पे लिया था? कहता जी उनके कहने पे। उन्होंने कहा था कि जी ये 10 रुपए से 50 रुपए हो जाएगा, ये उल्टा 8 रुपए पे हो गया, सारी मार्केट चढ़ गई है। तो
6, 8 और 9 वाले बाबा, ये RSI से ऊपर निकलता है मैं ले लेता हूँ, ये RSI से नीचे जाता है। उससे पूछो RSI का मतलब क्या होता है, और ये लैगिंग इंडिकेटर है, यहाँ ये कौन सा इंडिकेटर है? आता जाता कुछ है नहीं, और बने बैठे हैं इधर। पंजाबी जो कहते हैं कि उठा जो पेट पिछाने वाले एक्सपर्ट। तो भाई हर जगह यही हाल है। ई कॉमर्स में भी मैंने बड़ा बुरा हाल देखा है। मैं चूंकि इसकी एक कंपनी पब्लिक लिमिटेड बनाना चाह रहा था खुद अपने बच्चों के लिए, तो मैं पिछले 3-4 साल से सर्वे कर रहा हूँ। आपको कुछ इंटरव्यूज भी मिल जाएंगे, इसमें कुछ काम करने वालों से मैंने बात भी की, बहुत सारे लोगों से मैं मिला, बहुत सारे लोग मुझे मिले। कई जगह मैं चला भी गया, लेक्चर देने भी चला गया, क्योंकि मैं समझना चाह रहा था कि उनका निज़ाम क्या चल रहा है। तो इसमें मैंने बहुत सी चीज़ें देखी। दिस इज़ हाईली नॉन प्रोफेशनल। इनमें इस वक्त जो है ना, अंधों में काने राजी हैं। जो चार जो सक्सेसफुल हुए फिरते हैं ना, वो भी इसलिए हैं कि उनके मुकाबले पे कोई सही बंदा नहीं है। और इतना काम है, इतना काम है कि सोच है आपकी, लोगों को काम करना आता ही नहीं है। लोग काम करने में बिलीव ही नहीं करते। तो ये बंदे हम जो ट्रेन करना चाह रहे हैं, ये 500 कंपनियों के मालिक बनेंगे। पैसा नहीं हमें चाहिए। मैं आपको फिर एक बात बता रहा हूँ, आपके जहनों का पता नहीं, कहेंगे जी कंपनी का मालिक बनना, आप पैसे दो। आप सिर्फ हमें स्किल दो, पैसा फाइनेंसिंग मैं अरेंज करके दूंगा। फाइनेंसिंग आप में स्किल हो कंपनी बनाने की, मैं पीछे पब्लिक लिमिटेड कंपनी मैं बनवा के दूंगा, मेरा आपसे वादा है। पैसा बहुत है लोगों के पास यार। ये जो 12-14 अरब डॉलर लेकर गए हैं वहां पे, क्या दुबई में उसमें से ले रहे हैं। क्या 5-6% इंटरेस्ट वो जो है वो किराया मिल जाता है। ब्लैक मनी है सारी, सारे परेशान हैं। पैसा बहुत है मुल्क में। और अगर आप में टैलेंट है ना, पैसा मैं आपको अमेरिका से ला दूंगा, अमेरिकन पैसा लगाएंगे यहाँ। एक बात मेरा भाई याद रखो, जिससे प्रॉफिट नजर आता है ना, वो पैसा लगाता है। लोग प्रॉफिट के लिए, और प्रॉफिट किस पे नजर आता है? स्किल हो जिसकी। आप मुझे ये बताएंगे, हमारे टीवी के अक्सर फनकार या जो जो रिटायर हुए हुए हैं, वो बेचारे टीवी पे आ रहे थे जी, बिल नहीं पे कर पा रहे, अपने इलाज का नहीं पे कर रहा है। अमेरिका में आप उनकी फीस फीस सुने, इसलिए कि उनको अपना काम आता है। इंडिया में सुने, यहां पर भी मैं छोटे छोटे एक्टर्स को मिला हूं जिन्हें अपना काम आता है ना। जिस आदमी को अपना काम आता है उसके पास काम की कोई कमी नहीं है। अंधा काम है उसके पास, वो माजरत करता है। यहाँ पे आपके जो फेमस जो सिंगर हैं, एक टॉप के सिंगर है, मैं नाम नहीं बताना चाहता उनका, कोई किसी वजह से उनका दुबई में 4 कॉन्सर्ट कराने थे, उन्होंने कहा था जी $1 लाख से 1 रुपया कम नहीं। 4 शो करूंगा, $4 लाख लूंगा। ठीक है ना? तो टैलेंट है, उन्हें अपना काम आता है। जिससे अपना काम आता है उसके पास काम की कोई कमी नहीं है। ये मैं आपको एक बात बताऊंगा, जिसको काम नहीं आता वो गली गली बेचारा मिन्नतें करता फिरता है कि यार मुझे को काम दे दो, मेरे पास कोई काम नहीं। तो बहरहाल हम ऐसे बंदे प्रोड्यूस करना चाहते हैं जिनके पीछे दुनिया के लोग हों कि आप हमारे पास आओ, हमारे पास आओ। और हमें कोई नहीं है, वो बेशक हमें छोड़कर जहाँ ट्रेनिंग लेने के बाद जाएं, जाकर जहाँ मर्जी काम कर सकें, हमारे पास आना चाहें तो हम उन्हें इस्टेब्लिश करेंगे इंशाल्लाह। तो खुश रहे, अपना बहुत ख्याल रखें। ई कॉमर्स इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। देयर इज ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी इन इट एंड 500 न्यू लिस्टिंग्स मस्ट कम इन PSX। अगर पाकिस्तान को बदलना चाहते हो, बड़ा शोर मचाते हैं रेहान अल्लाह वाला साहब, बड़ा शोर मचाते हैं वो जो है आज़ाद चाय वाला वाले साहब, और 2-4, लेकिन उन बेचारों को मेरा ख्याल है IT इसका स्टॉक मार्केट की पावर का पता नहीं है। स्टॉक मार्केट ही एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालने वाले को धीरू भाई अंबानी बना देती है। स्टॉक मार्केट ही जो गौतम अडानी है, जो मैट्रिक भी नहीं होता और गुर्बत से बाहर निकलता है, वो उसे गौतम अडानी बनाती है। पाकिस्तान का टाइम आ गया है, पाकिस्तान का टाइम यही है। यकीन ना आए तो अपनी स्टॉक मार्केट का इंडेक्स देख लो, हमारा टाइम आ गया है। लेकिन हमें काम करना पड़ेगा, दुगना काम करना पड़ेगा। जितनी देर हम प्लॉटिस्तान बना के इसको चलते रहे हैं, अपनी इंडस्ट्रीज को बंद करके हम प्लॉट बना बना के बेचते रहे हैं, अब वक्त आ गया है कि प्लॉटिस्तान को वापस पाकिस्तान बनाएं। जो इंडस्ट्रियां हमने बंद करके उनमें हाउसिंग स्कीमें बनानी हैं, अब नए जगह पर इंडस्ट्रियों के सेटअप लगाएं, ई कॉमर्स का सेटअप लगाएं, IT की कंपनियां बनाएं, और मुल्क को दोबारा खड़ा करें, अपने पैरों पे ज़र मुबादला कमाएं। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहता हूँ। आप यकीन माने कि मैं 100% सिंसेरिटी से ये काम कर रहा हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।